हरि ओम। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासूयद्भद्रं तन्नास्वः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की जय हो। बोलिए श्री माँ सती सीता सहचरी जी की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, बंधुओं, समाज बंधुओं, भगवान के प्यारे भक्तों, संतों का चरित्र, संतों का जीवन खुद के लिए कल्याणकारी होता है और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होता है। ऐसे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय संत शिरोमणि पीपाजी महाराज का जीवन चरित्र है। पीपाजी के और सीता जी के जीवन में कदम कदम पर उनके चमत्कार हैं, क्योंकि उनकी भक्ति सिद्ध हो गई थी। जिसके जीवन में भक्ति सिद्ध हो जाती है और वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं तो वो कदम कदम पर चमत्कार बताते हैं, और चमत्कार बताते चमत्कार हो ही जाता है। सारी प्रकृति, सारी कुदरत उनके आसपास में खड़ी रहती है, कदम कदम पर प्रकृति उनका ध्यान रखती है। तो जिस समय टोडा राय सूर्यसेन पीपाजी का भक्त बन गया, पक्का शिष्य बन गया, राजपाट मन हटा दिया उसने भी, और लाखों करोड़ों की संपत्ति धर्म के कार्य में लगानी शुरू कर दी। अन्न क्षेत्र खुलवा दिए गरीबों की मदद के लिए। जो कोई आशा उनके दरबार में तो बहुत कुछ वो धन बांटता। ऐसा करने से उनके भाइयों के मन में आया रे कि इस पीपाजी ने तो कोई जादू कर दिया है हमारे राजा साहब के ऊपर, तो कैसे भी करके आज पीपाजी को वापस गिराना है, बदनामी करानी इनको। तो उन्होंने षड्यंत्र रखा, साधु महात्मा को फंसाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। ये षड्यंत्र पहले भी होते थे, अब आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन सावधान रखना चाहिए कि अपने षड्यंत्रों में नहीं फंसना चाहिए। बहुत पहले के समय में देखो, सतयुग के समय जब दुनिया ज़्यादा भिखारी नहीं थी तो देवता अप्सराओं भेजते थे संत माताओं माँ की तपस्या भंग करने के लिए। वो देवताओं का षड्यंत्र था। षड्यंत्र तो पहले ही चलता था, ऐसी बात नहीं है। तो पीपाजी महाराज अपने ध्यान भक्ति में मस्त रह गए हैं। वहाँ से क्या कि राजा सूरसेन के भाई आदि सबों ने मिल करके ऐसी दुष्टता रचाई, तो उन्होंने सीताराम जी तथा सीता सहचरी जी के कांध पीपाजी के ऊंचे प्रताप से चीज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर बड़ा प्रभाव था। उनके आगे राजा के आगे तो कुछ बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, एक बेनजारा बेल मोल लेने आया। दुष्टों ने उसे कह दिया कि पीपाजी के पास बहुत अच्छी नस्ल के बेल मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई उठे राज दरबार में बेल खरीदने के लिए आए बंजारे। तो उन्होंने षड्यंत्र किया कि आपको अच्छा बेल चाहिए, ध्यान से सुनो, आपको अच्छे बेल चाहिए? तो कि हाँ। तो कि यहाँ थोड़ी दूर बाद में एक पीपा नाम का कोई महात्मा है और उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया बेल है और मनपसंद बेल है। जैसे आप जैसी नस्ल के चाहो ऐसे बेल आपको मिल जाएंगे। और जाकर के बोला कि जब वहाँ गए वो जाकर के महाराज हमारे अच्छे बेल चाहिए, आपके पास बेलों की जोड़ियाँ मिलेगी? हाँ, हमारे पास बढ़िया बढ़िया बेल मिलेंगे। तो कि पैसे? हाँ, पैसे तो लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? जो कीमत थी उसने कीमत बता दी। तो उन बंजारों ने क्या वहाँ रुपया वहाँ कुछ समय करवा दिया। तो कि बेल कल परसों आके ले जाना। आपने कहा कि बहुत अच्छा, कितने चाहिए? जितने चाहिए इतने ले लीजिए। बेल गांव में चरने लेके गए हुए हैं, कल आ जाना, कल दोपहर आ जाना और बेल ले जाना, जितने चाहिए इतने बढ़िया बढ़िया बेल। आज्ञा के अनुसार उधर बंजारा रुपये जमा करा करके चला गया। और पीपे जी ने क्या किया, बढ़िया बढ़िया सब महात्माओं को नेता भेज दिया कि कल अपने भंडारा है। तो सारे संतों को बुला दिया, उनके सब जितने वो रुपये दिए थे बंजारे ने सारे के सारे रुपये
संत महात्माओं के भंडारे में लगा दिए और दान दक्षिणा दे दी। पास में पैसा भी नहीं रखा, पूरा का पूरा खर्च कर दिया। दूसरे दिन संत इकट्ठे हुए थे। उसी महोत्सव के समय बंजारा भी आ पहुंचा और बेल मांगने आया था। उतर दिया आगे। देखो इन संतों को देखो, ये सब जोड़ियां हैं। बंजारे को मुकाबला भेजने कि देखो परलोक की खे पहुंचा देने वाले ये कितने बेल भोजन कर रहे हैं। देखो लोगों का परलोक सुधारने वाले, जीवन सुधारने वाले, कल्याण करने वाले, देखो कितनी संतों की मंडली बैठी है। ये सब कल्याणकारी है। बेल धर्म का रूप होता है, तो कि ये धर्म की मूर्तियां सब ये बेल रूप है। अनुवाद भगवान शिव जी अपने मंदिर में सामने बेल को रखते हैं। संत महात्मा सब धर्म रूप है। मैं इन्हीं बेलों का वाणिज्य करता हूँ, सो ले लो। मैं तो वही बेचने महाराज ने कहा, हम तो इन बेलों का व्यापार करते हैं। आपको कितने संत चाहिए, कितने बेल चाहिए, ले जाओ। 1, 2, 5, 25 जितने चाहिए इतने ले जाओ। संतों के दर्शन करके उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और उसने बड़ा आनंद पाया। शीघ्र ही वो वस्त्र भी लाके संतों को उड़ाया, पहनाया और रुपये भी संतों को वस्त्र के लिए भेंट लिए गए। इसी प्रकार से उस बड़ भागी के रुपये से श्री पीपा जी ने भोजन और वस्त्र सेवा करके उस समय संतों का समाज को बड़ा ही प्रसन्न किया। श्री कृपा से वह बंजारा तब से बड़े प्रेम से साधु सेवा करने लग गया। पीपा जी महाराज ने कहा, पहले तुम प्रेम से इन संतों का दर्शन कर ले, इन संतों का तुम पूजन कर ले, इन संतों का आशीर्वाद ले ले, फिर बाद में अपने हिसाब किताब कर लेंगे। तो उन्होंने उस बंजारे ने संतों का दर्शन किया, पूजा की, आशीर्वाद लिया। उनकी बुद्धि पवित्र हो गई, पाप सब खत्म हो गए और एकदम भीतर से पवित्र आत्मा हुई कि ओहो मेरा अच्छा भाग्य है। देखो आप तो उन्होंने सुना कि पीपा पहले राजा था, वो इतना राजपाट, धन दौलत, राजमहल सब छोड़ करके साधु बन गया है और अब साधुओं की सेवा में लगा हुआ है। इतने साधुओं को बुलाता, भंडारा करवाता है। ओहो मैं जिंदगी में मर जाऊंगा तो मेरे साथ में क्या चलेगा। ऐसा करके उस बंजारे ने धर संपत्ति और भी था पीपा जी के शरण में रख दिया और पीपा जी का शिष्य बन गया कि महाराज मेरा जन्म सुधारो, हे गुरुदेव मेरा कल्याण करो, मेरा जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा कि संसार में भटकता रहूँगा। करोड़ों बार संसार में आया हूँ, गया हूँ, लेकिन मेरे कल्याण का मार्ग तो अभी आपने बताया है। आप तो बड़े महापुरुष हो। तो उस दिन उन्होंने वो संकल्प करके पीपा जी की आज्ञा से, पीपा जी के उपदेश से उन्होंने भी अपना जीवन पवित्र बना लिया और कल्याणकारी हो गया। आगे एक दिन पीपा जी घोड़े पर चढ़ करके स्नान करने के लिए गए। घोड़े को जब यूं ही छोड़ करके स्नान आदि में लगे, तब दुष्टों ने घोड़े को चुरा करके ले जा करके वहाँ दूसरी जगह बांध दिया। अब दूसरा चमत्कार हुआ। इस चमत्कार में तो सब फैल हो गए। उस राजा सूरसेन के भाई तो उन्होंने दूसरा षड्यंत्र किया। पीपा जी को फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए, फजीती करने के लिए। तो पीपा जी घोड़े मार चढ़ करके स्नान करने के लिए गए और पीपा जी स्नान कर रहे थे। पीछे दुष्ट आए जो घोड़े की चोरी कर, घोड़ा को चुरा के ले गए और दूसरी जगह ले जाकर बांध दिया। परंतु जब पीपा जी स्नान करके वापस आए, घोड़े को वहाँ कसा श्री राम कृपा से हिनहनाता देख उपस्थित पाया कि मानो सबको उसने अभी कोई लाया है। तो वो तो दुष्ट घोड़ा ले गया था, लेकिन पीपा जी वापस आए स्नान करके, तो उस जगह वो स्वयं बढ़िया घोड़ा हिनहनाट करे। तो उन दुष्टों ने विचार किया कि भाई ये घोड़ा कैसे आ गया, घोड़ा को हम चोरी करके ले गए। जैसे भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों के समय ब्रह्मा जी ने हरण किया था ना बछड़ों को, तो भगवान की कृपा से सारे बछड़े दोबारा नए हो गए। तो पीपे जी की कृपा से वहाँ नया घोड़ा मिल गया, तैयार हो गया। तो उन दुष्टों को
बड़ी शर्मिंदा होना पड़ा और आखिरी में उन्होंने पीपा जी का जय जयकार किया। वो भी आए, पीपा जी के चरण पकड़े और माफ़ी मांगी। हे प्रभु, लोगों के कहने से, लोगों के बहकाने से हमने आपके साथ ये गलत कार्य किया है, आप मुझे माफ़ कर देना प्रभु, और हम आइंदा से ऐसा बुरा कार्य कभी नहीं करेंगे, हमको आप शिष्य बना दो। उन दुष्टों को भी पीपे जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और दिव्य मंत्र सुनाया और उनको भक्ति के मार्ग में लगाया, और उन्होंने भी उस दिन से बुराई सब छोड़ दी। पहले की जितनी बुराइयां थी सब छोड़ दी और जीवन को श्रेष्ठ बना दिया और अपने जीवन को कल्याण में लगाया। आगे जा कर के पीपा जी महाराज के द्वारा राजा सुरसेन के दरबार में, कोई राजा तो न्याय करता है ना, तो कोई ऐसी बात फंस गई। अब वो न्याय करना तो राजा न्याय नहीं कर सकते, तो वो राजा झंझट में फंस गया। जब अपने गुरुदेव पीपे जी महाराज को बुलाया, ये गुरुदेव, जिसके न्याय से पीपा जी की सहायता के बिना राजा तथा उनके मंत्री असमर्थ थे, तो ऐसी कोई बात फंस गई जो वो न्याय सही हुए नहीं। वह झगड़ा ये था कि एक तालाब पर किसी पति की सुंदर स्त्री के निकट कोई अनचीना पुरुष आकर के कहने लगा कि ये स्त्री मेरी है, और झगड़ा अंत में राजा के कचहरी तक पहुंच गया। अब एक स्त्री थी जो जिसकी पत्नी थी, दूसरा कोई आदमी आया, वो कह के ये पत्नी मेरी है, वो कह पत्नी मेरी है। अब दोनों जाकर कचहरी में पहुंच गए, वहाँ विवाद बढ़ गया। तो उनके साक्षी के अभाव में राजा मंत्री सब चकराए, उनको साक्षी भरने वाला कोई था नहीं, वो भी अजाने आदमी था, उनको कोई परिचय वाला था नहीं। वो कहता कि ये स्त्री मेरी है, वो दूसरा वो कहता ये स्त्री मेरी है। तो राजा के पास बात गई, तो न्याय तो राजा ही करते थे पहले। तो राजा चकराया कि अब ये न्याय मैं कैसे करूं, अगर अन्याय हो जाएगा तो मैं नरक में जाऊंगा, और सही न्याय करूं तो कोई प्रमाण नहीं है पक्का। पीपा जी सर्वज्ञ जब ठीक बात समझ गए तो लोहे के छोटे बड़े कई मंजू से मतलब पेटियां और ताला मंगा के एक लोहे का बोतल, सब वस्तु और उनका पैंस एक बलवीर के हाथ में धरा के राजा से बोले कि दोनों पुरुषों में से जो इस बोतल में आधे घंटे तक रह सके सो इसी स्त्री का असली पति है। तो राजा धर्म संकट में पड़ गया, पीपे जी को बुलाया, महाराज हे गुरुदेव, मैं तो न्याय नहीं कर सकता हूँ, आप न्याय करो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पत्नी किसकी है, वो बोलता मेरी है, वो बोलता मेरी है। पीपे जी महाराज ने कहा ऐसा करो, मैं आपको न्याय कर दूँ, एक लोग की बोतल लाई। अब देखो, जो आदमी इस बोतल में प्रवेश हो जाएगा और आधा घंटा तक वो अंदर रह जाएगा बोतल के, और आधा घंटा अंदर रह करके फिर जो बाहर निकलेगा उसकी ये पत्नी है। तो वो एक तो नाटकिया था, जादूगर था, बेरूपिया था, दूसरा रूप बना के आया था कि पत्नी मेरी है। तो वो तो झट अपना रूप बदला करके सूक्ष्म रूप करके बोतल के अंदर प्रवेश हो गया। तो प्रवेश हो गया, आधा घंटा अंदर रुक गया, और फिर बाद में बाहर निकला तो पीपे जी ने कहा कि ये बदमाश है, ये बदमाश है, इसने ये षड्यंत्र किया है, ये इसका पति नहीं है, ये पति जो बाहर बैठा है ये इसका पति है। इतना सुन करके वो चुप रह गया। दूसरा ये कह करके पीपे जी महाराज ने बोतल में भीतर जाता हूँ अदृश्य हो गया। पीपा जी ने वीर की पैंस चढ़ाने की आज्ञा दे करके लोहे की बोतल को, लोहे के सबसे छोटे मंजूसे को, उनको बड़े क्रमश से एक को दूसरे में धरते देखा। पीपे जी ने स्पष्ट न्याय कर दिया कि राजन, ये आपका चोर है, ये असली इनका पति नहीं है, ये इनका असली पति है। तो उन्होंने उन दुष्ट को भगा करके, और राजा ने भी पीपे जी महाराज की आज्ञा से उसकी अपनी पत्नी को दिलाया और उसको सही न्याय मिला, और अपने पत्नी को लेकर के अपने घर गया। तो
कोई कहते हैं कि धरती में गाड़ दिया गया, तो कोई कहते हैं कि पिंपा जी उनकी सुगति के कारण हुई। ये दोनों प्रकार से सुना जाता है। जो मनुष्य चुप हो गया वह था वही उस स्त्री का पति, जो चुपचाप बैठा था, क्योंकि उसके पास कोई जादू था नहीं, वो बेचारा कुछ जादू बना जानता नहीं था, वो बेटा चालाक था, जादू वादू करके बोतल में प्रवेश हो गया। तो पिंपा जी ने कहा कि ये चालाक आदमी है, ये इसका पति नहीं हो सकता। उनके बाद में आगे आता है एक बनिए का उदाहरण। पिंपा जी के जीवन की बहुत ऐसी घटना है, बड़े चमत्कार हुए हैं, और ऐसे महान पिंपा जी तपस्वी है, योगी भी है, भक्त भी है और चमत्कारी भी है। ऐसे सर्वगुण संपन्न पिंपा जी को अगर हम याद नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जीवन कैसे सुधरेगा। पिंपा जी महाराज जो राजा सूरसेनमल से ने एक झगड़े के न्याय से सहायता लेने के लिए सादर सभी ने बुलाया था, जो आप वहाँ गए थे, पीछे में आपकी कुटिया में संतों का समाज आया। तो पिंपा जी महाराज वहाँ गए थे, राजा सूरसेन के महल में बुलाया जब, तो लारे कुटिया में संत महात्मा मेहमान आ गए। सीता सहस्त्री जी ने संतों को सादर प्रेम से आसन दिया। घर में देखा तो अन्न कुछ था नहीं, कुटिया में कुछ था नहीं। पिंपा जी जितना होता है इतना में प्रसाद पा लेते थे, या किसी को खिला देते थे, बांट देते थे, संग्रह करते ही नहीं थे। तो पिंपा जी राज दरबार में गए थे न्याय करने के लिए, और पीछे संत महात्मा आए, तो संत महात्मा को भोजन खिलाने के लिए घर में कुछ था ही नहीं। तो सीता जी ने क्या कहा, आसन आसन बिछा दिया, पानी पिला दिया कि महाराज विराजो, जाके कहीं से कुछ अनाज की व्यवस्था करेंगे। सीता जी ने पूछा महाराज भोजन प्रसाद, तो हाँ बेटी भोजन प्रसाद तो पाना ही है। अब भोजन प्रसाद पाना है, घर में कुछ है नहीं, पिंपा जी भी घर में है नहीं, इसीलिए चली आपको दे करके एक विषय बनिए ने उस सामग्री का पूरा पूरा वचन दे के कुटिया पर पहुंचा दिया कि रात को अवश्य आना। तो हुआ क्या कि वहाँ जा कर के वो पिंपा जी भी आए वापस। तो पिंपा जी संतों को प्रणाम किया कि आज वो भाग्य अपनी कुटिया पर संत महात्मा आए हैं। तो पिंपा जी ने बोला कि सीता जी अब रसोई के लिए कुछ व्यवस्था करो। तो सीता जी ने कहा कि रसोई में क्या करें महाराज, रसोई में कुछ है ही नहीं आज। तो जाओ कहीं कुछ लेके आओ। तो सीता जी एक बनिए के पास गई, बनिए की दुकान पर सामान लाने के लिए। तो बनिया ने बोला कि भाई अब आपको पैसे बिना मैं तो देता ही नहीं हूँ, सामान रोकड़े पैसे दूंगा। तो सीता जी ने कहा बेटा पैसा मेरे पास है नहीं, हम तो फकीर साधु हैं, और हमारे घर साधु महात्मा आ गए आज मेहमान, हमारे घर से संत भूखे जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कि नहीं पैसे हो तो ले जाओ, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बेटा कैसे भी करके सामान तो दे। तो एक शर्त है, तो रात को मेरे को मिलने के लिए आएगी तो सामान ले जा। सीता जी ने विचार किया, तो बहुत बड़ी शर्त रखी इसने तो, लेकिन चलो ठीक देखा जाएगा, रात को अभी भोजन ले आकर के संतों को भोजन तो करवा दूँ। सीता जी ने कहा हाँ मैं आ जाऊँगा, मेरे को मिलने के लिए रात को आ जाऊँगा, तू मेरे को सीधा पानी का भोजन दे दी। सीधा भोजन लाया, कर आके भोजन करवाया। और समय संत भगवत प्रताप आ रहे थे, पिंपा जी आप पहुँचे और देखते ही अति आनंद प्राप्त हुआ। समय पाके पूछा और सुना कि ये रिद्धि सिद्धि कहाँ से आई। पिंपा जी ने कहा कि सीता जी इतना भोजन प्रसाद कहाँ से लाई, अपने पास पैसे तो थे नहीं। तो कि महाराज एक बनिए के पास आके आई हूँ और एक शर्त करके आई हूँ, अब मुझे साधुओं को भोजन करा दो, सत्संग कर लो, साधुओं को विश्राम कर लेंगे, फिर अपने को बनिए को रात को मिलने के लिए जाना पड़ेगा मेरे को, आप मेरे को साथ में चलोगे। तो कि हाँ देवी मैं आपके साथ में चलूँगा बनिए के पास पहुँचाने के लिए। देखो सतियों की कैसे कैसे परीक्षा होती है। और वही ऐसा रात को जब श्रृंगार करके आप बनिए के पास चली तो कुछ पानी बरसने लगा। रात का समय था, अंधेरी रात थी, बरसात आने लगी। पिंपा जी साथ में जा रहे थे उनको पहुंचाने के लिए। बढ़िया आगे बैठा इंतज़ार कर रहा था कि वो साधु झूठ तो बोलते नहीं है, तो
दर्शन करके गई है तो जरूर आएगी। और पिंपा जी वहाँ लेके गए, जा करके देखा कि जब वो बैठा बढ़िया तो तुम जा बढ़िया को मिल के आ जा, मैं बाहर खड़ा हूँ, फिर बाद में वापस चले जाएंगे। ऐसी भयंकर बरसात पड़ने लगी। उस बरसात के अंदर भी सीता जी वो बढ़िया को मिलने के लिए जाती है और कपड़ा बिल्कुल सूखा, एकदम कपड़ा भीगा ही नहीं। और उसने बढ़िया ने देखा कि अरे आप आ गई हो। कहा कि हाँ बेटा, मैं तो वचन किया है तो मैं तो वचन तो निभाने वाली हूँ, मैं वचन झूठा नहीं करती। तुमने मेरी लाज रखी, मैंने वस्तु दी, हमारे साथ में भोजन वो हैं, तब मारे मैं तेरा वचन निभाने के लिए आई हूँ। एकदम मैंने सीता ने देखी तो बरसात पड़े बारे, रात अंधेरी, कपड़ा है बिल्कुल हुकूड़ा, हमें कोई साधन सुविधा नहीं। एकदम इस बढ़िया की बुद्धि पवित्र हो गई। सीता माता परमात्मा ने याद किया, प्रभु ने रखना, लेकिन उनका भाव बदल गया। और उस बढ़िया ने कहा महाराज की आपको दुकान पर उतार के स्वयं बाहर ठहरे हैं। यूं ही आप उनकी दुकान में उतरी, उस बनिए के भाग खुल गए। सीता जी ने उस दुकान में पांव रखा, पूरा तो भाग खुल गया, मेरा भाव बदल गया अंदर से। क्योंकि तुम अकेली आई है, तो कि नहीं, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे पति मेरे साथ में हैं, मेरे को पहुंचाने के लिए आए हैं। हो उसका तो और भाव बदल गया। ऐसा तेरा पति जो अपनी पत्नी को पहुंचाने के लिए है मेरे पास, और मेरे जैसा दुष्ट कौन होगा, मेरे जैसा महान पापी कौन होगा जो ऐसे संतों को मैं ऐसे काम के लिए बताया है। अब भाव पवित्र हो गया, उनका भाव बदल गया। उसने बोला माता आपने बड़ी मेरे पर कृपा कर दी, मेरा जीवन सुधार दिया, मैं तो बड़ा दुष्ट स्वभाव का हूँ। आज आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी है और मेरा जीवन बदल गया है। सीता जी के पाँव पड़ गया, सीता जी के चरणों पर करके माफ़ी मांगी है। माँ, तू मेरी जन्म जन्म की माँ है और मैं तेरा पुत्र हूँ। आज के बाद में मैं बिल्कुल सारी दुष्टता छोड़ दूँगी, अब मैं आपका ही हूँ, ऐसे समझो। ये धन संपत्ति सब आपकी है। जब भी मौका मिले इस आपके सेवक को सेवा का मौका देना, और मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वहाँ पे आपके बारे आयो, श्री पिंपा जी के शरण में पगे पड़ो, उन माफ़ी मांगी, आज दुष्टता पर क्षमा कर दो। और पिंपा जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, ये तो होता है, क्या संसार है, सब कुछ होता है। तुम बड़ा अच्छा आदमी है, तुमने भोजन दिया भाई, साधुओं को भरने भोजन कराया। तो इसलिए उस बढ़िया ने भी अपना स्वभाव बदल दिया पिंपा जी की कृपा से, सीता जी की कृपा से। और वहाँ से वो जा कर के फिर घर जा कर के पिंपा जी की भक्ति करने लगा और पिंपा जी को गुरु मान लिया, वो शिष्य बन गया। और अंतिम जन्म तक भी उन्होंने इस जीवन में पिंपा जी की भक्ति करते रहा और दूसरों को भक्ति कराते रहा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सब प्रेमी सज्जनों, सब भक्तों को ये निवेदन है कि इस वीडियो को, इस सत्संग को लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों को भी लाभ मिले और दूसरों का भी जीवन कल्याणकारी हो, सबके जीवन में सुख शांति बढ़े। स्वामी तृप्त आत्मानंद गिरी नाम से इस चैनल को ज़रूर खोलेंगे, यूट्यूब में जाकर के सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत 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 आपको लाभ होगा। खूब खूब धन्यवाद। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए संत शिरोमणि पिंपा जी महाराज की जय हो।